गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने शुरू की मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना। चौथे वैश्विक ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में लिया हिस्सा। अहमदाबाद देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। कोलकाता में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स को फिर से बैठक का बुलावा। शाम 5 बजे सीएम आवास पर बातचीत के लिए ममता बनर्जी ने बुलाया। पिछली बार बैठक के लिए नहीं पहुंचे थे डॉक्टर्स। कर्नाटक के मंगलुरु में 12 वफात के मौके पर तनाव। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी बीजेपी। 2 अक्टूबर सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे। वहीं अभियान के पहले दिन सीएम योगी समेत पार्टी पदाधिकारी स्वच्छता अभियान में लेंगे हिस्सा। बहराइच में नहीं खत्म हो रहा आदमखोर भेड़िए का आतंक। रात में सो रहे 8 साल के मासूम बच्चे को बनाया निवाला। बनाने की कोशिश की गई। हमले में घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का विवादित बयान। कहा, राहुल की जीभ काटने वाले को दूंगा 11 लाख रुपए का इनाम। किश्तवाड़ में अमित शाह का बड़ा बयान। कांग्रेस और एनसी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, आतंक को छूट देना चाहती है कांग्रेस और एनसी। हरियाणा के सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा ने नामांकन वापस लिया। दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान। सभी सीटों पर बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं। योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने उठाए बड़े सवाल। उन्होंने कहा, मारपीट का वीडियो शेयर करते हुए यूपी में सरकार है या सेवानिवृत्त हो गई है। रवनीत बिट्टू के विवादित बयान पर सुरेंद्र राजपूत का वार। कहा, ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए चापलूसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस में थे तो उनकी भाषा ऐसी नहीं थी। दिल्ली मेट्रो में बढ़ते क्राइम पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला। मेट्रो स्टेशन और मेट्रो के अंदर सादा वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। उद्धव शिवसेना गुट के नेता संजय राउत का वन नेशन वन इलेक्शन पर दिया गया बड़ा बयान। उन्होंने साफ तौर पर इस मामले पर अपनी राय रखी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। हमला बोलते हुए कहा, ये लोग परिवारवादी लोग हैं। केजरीवाल के मंत्री भ्रष्टाचार के आगोश में हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में 13 साल की छात्रा ने पीएम मोदी की बनाई तस्वीर। पीएम के जन्मदिन को लेकर अनाज और दाल से बनाया चित्र। सीएम योगी का 18 सितंबर को गाजियाबाद का दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित। रोजगार मेले में युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 150 नामी कंपनियां करेगी शिरकत। भोपाल में स्कूल में प्रिंसिपल ने महिला कर्मचारी से पैरों की करवाई मालिश। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। प्रिंसिपल ने कहा, चोट लगी थी, दवाई लगवा रही थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गणेश विसर्जन के दौरान कलाकार ने सांप को मुंह में डाला। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत फॉरेस्ट विभाग ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर बैठे ग्रामीणों को रौंदा। मौके पर 4 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल, परिजनों में कोहरा। उत्तराखंड के हरिद्वार में 5 करोड़ की डकैती मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ ढेर। एक आरोपी फरार, पुलिस तलाश कर रही है। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल से बच्चा चोरी करने का मामला आया सामने। अस्पताल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई महिला बच्चा चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में सरेआम एक युवक की हत्या। बदमाशों ने गला रेत करके हत्या। लूट के इरादे से हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा का जलस्तर। लोगों को तट से दूर रहने की सलाह। सड़कों पर पहुंच रहा था गंगा का पानी। प्रयागराज में संगम तट पर बढ़ा जलस्तर। आसपास के इलाकों में भरा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। झारखंड के धनबाद में भारी बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। लोगों के लिए आफत बनी बारिश। यूपी के मुरादाबाद से तेज बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आई। रेलवे अंडरपास पानी में डूबा। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें। बिहार के औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले। नदी के तेज बहाव में फंसे 110 लोग सुरक्षित बाहर निकाला गया। फ्लोरिडा गोल्फ क्लब में ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश। हमलावर ने AK-47 जैसी राइफल से चलाई गोलियां। ट्रंप बोले, मैं पूरी तरह से सुरक्षित। चुनाव प्रचार से नहीं हटेंगे पीछे। लॉस एंजलिस में जंगल की आग का तांडव लगातार जारी। तेजी से फैल रही है आग। आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल। इलाके में चारों तरफ काले धुएं का गुबार देखने को मिला। तुर्की में एक फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। आसमान में उड़ता दिखा काले धुएं का गुबार। विस्फोट के कारण नहीं चल पाया पता। ऑस्ट्रेलिया में भी बाढ़ और बारिश की वजह से हालात हो रहे हैं खराब। सड़कों पर भरा पानी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। लोगों के घरों तक पहुंचा नदी का पानी।
ऑस्ट्रिया के वियना में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बद से बदतर, सड़कें बनी दरिया, घरों के आगे बहता नजर आया सैलाब, 1100 घरों को खाली कराया गया। पोलैंड में बाढ़ और बारिश ने मचाई भारी तबाही, बाढ़ की ड्रोन तस्वीरें अब सामने आई, चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ, वहीं यातायात पूरी तरह से ठप। नाइजीरिया में भारी बारिश के बाद गिरी जेल की दीवार, लगभग 300 कैदी जेल से भागे, बढ़ाई गई जेल की सुरक्षा। चीन में बाढ़ और बारिश के बाद अब तूफान का कहर जारी, भारी बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले, लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई। म्यांमार में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, तूफान यागी की वजह से अब तक 113 लोगों की मौत, 14 घायल, करीब 64 लापता, वहीं 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। मेक्सिको में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से हादसा, एक बच्चे की मौत, 3 की हालत गंभीर, कई लोग मलबे में दबे, वहीं घरों को नुकसान पहुंचा। इजराइल का लेबनान पर हवाई हमला, वायुसेना ने जहाजों के जरिए महमूदियात इलाके में किया भीषण हमला, वहीं फाइटर जेट्स ने कई मिसाइलें दागी, हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा। लेबनान के महमूदियात इलाके में एक साथ और इलाके में इजराइल सेना का हमला, इलाके में भीषण बमबारी, इजरायली सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया, वहीं हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का बड़ा दावा। रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी, रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के खार्किव की एक बिल्डिंग को बनाया अपना निशाना, हवाई हमले में बिल्डिंग में लगी आग, हमले में अब तक 33 लोग घायल, वहीं ओडेसा इलाके में रूस ने ड्रोन से किया हमला। रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को बनाया अपना निशाना, हमले में कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया, रूसी सेना ने Mi-28 हेलीकॉप्टर का किया इस्तेमाल। रूसी जवानों ने दुश्मनों के हमलों से निपटने की प्रैक्टिस कर ली है, समुद्र से जमीनी हमले से निपटने का ड्रिल किया गया है, रूस ने एक्सरसाइज का वीडियो जारी किया। पोनियिन सेल्वन ने 2 के लिए ऐश्वर्या राय को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेटी आराध्या बनी मां का सपोर्ट सिस्टम, कैमरे में मम्मी की फोटो को किया कैद। अदिति राव और सिद्धार्थ ने रचाई शादी, दोनों ने 400 साल पुराने श्रीरंगपुर मंदिर में की सीक्रेट मैरिज, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। कीमोथेरेपी के बीच रैंप पर उतरी अभिनेत्री हिना खान, रेड ब्राइडल लुक में दिखी एक्ट्रेस, फैंस बोले असली शेर खान।